पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि शिवशंकर जी का बारात जाने के लिए किस तरह की तैयारी की गई थी। यानी कुछ तैयारी जो है अपने शिव जी की तरफ से भी की गई थी बारात जाने के लिए, और कुछ तैयारी जो है हिमालय पर्वत ने भी अपने यहाँ किस तरह से अपने घर को सजाया था और सब कुछ उन्होंने किया था। ये दोनों तैयारी हम लोग देख चुके हैं। अब इस वीडियो में हम लोग बारात जब वहाँ पहुँचती है तो क्या होता है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। जगदम्बा जह अवतरी सोपुर बरहरि की जाय, रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुख नित्य नूतन अधिकार। जिस नगर में स्वयं जगदम्बा ने अवतार लिया है, क्या उसका वर्णन हो सकता है। वहाँ रिद्धि सिद्धि संपत्ति और सुख नए नए तरीके से बढ़ते जाते हैं। नगर निकट बरात सुनी आई, पुरखर भर शोभा अधिकाई। करी बनाव सजी वाहन नाना, चले लेन सादर अगवाना। जब लोगों को पता चला कि बारात जो है नगर के निकट आ गई है, तो क्या होता है कि घर के जो सब बड़े बुजुर्ग लोग होते हैं, सब लोग बढ़िया कपड़ा पहन के अच्छी तरह से जाते हैं, बारात का स्वागत करते हैं और बारातियों को अपने साथ जो है अपने जनवासे तक लेके आते हैं। ये काम जो है, तो बारात को नगर के निकट आई सुन करके नगर में चहल पहल मच गई। सब लोग कहे भाई जल्दी जाओ, बारात आ गई है, जिससे उसकी शोभा बढ़ गई। अगवानी करने वाले लोग बनाव श्रृंगार करके और तरह तरह के वाहन, कोई जो है गाड़ी और सब कुछ ले करके, कोई जो है रथ ले लिया, सब जो है लेके गए कि बारातियों को हमको लिवा के कैसे आना है। आदर सहित बारात लेने के लिए लोग चले। हर से सुर सेन निहारी, हरि देखी अति भय सुखारी। शिव समाज जब देखन लागे, बिडरी चले वाहन सब भागी। सबसे पहले वो लोग कहे तो विष्णु भगवान और देवता लोगों का समाज था, क्योंकि सब लोग अलग अलग होके आए थे ना, तो वहाँ पे जो है विष्णु भगवान का समाज पहले दिखाई पड़ा। उसको देख के वो लोग बहुत प्रसन्न हुए कि अरे वाह, बारात तो कितनी बढ़िया से आई है, सब सजे धजे बढ़िया। देवताओं की स्त्रियाँ थी, देवता लोग थे, विष्णु भगवान थे, ब्रह्मा जी थे और सब देवता थे। सबका जो है उन्होंने देखा कितना अच्छा से लोग सजे के बारात लेके आए। अब तब तक उनका दिमाग भी हो गया शंकर जी के समाज। अरे बाप रे बाप, वहाँ तो भैया हरि देखी अति भय सुखारी। और शिव समाज जब देखने लगे, जब शंकर भगवान के समाज को देखने लगे, तो क्या हुआ, बिडरी चले वाहन सब भागे। रथ उठ लेके गए थे, वो सब रथ उठ भी भाग गया अपने आप लेके, सब भागने लगे। सब बच्चे डर के भागने लगे, सब लोग डर गए, गरीब बाप रे क्या आया है यहाँ, तो भैया भूत प्रेत पिशाच योगिनी पता नहीं कौन कौन, सबका नाम नहीं ले सकते। सब जो है शंकर भगवान के साथ जो गण थे सारे लोग आए थे, तो सब डर के भाग गए। धरि धीरज तह रहे सयाने। वहाँ पे जो सयाने लोग थे, जो बुद्धिमान लोग थे, जो जानने वाले थे, किसी तरह से वो लोग रहे। और बालक लोग तो भैया जान लेके भाग गए, भैया जान बचाओ, कौन कौन आया है, कैसे कैसे लोग आए हैं बारात में, बाबा सब भागे हैं बच्चे। और जब घर में गए हैं तो उनके माता पिता पूछे भाई क्या बात है, इतना डर के क्यों आए हो, कैसे डर, इतना डरे डरे लग रहे हो। तो वो बच्चे जो बोले वो बोल रहे हैं, तो उनका आवाज़ कांप रहा है और किसी तरह से उन्होंने बताया कि तब वे भय से कांपते हुए शरीर से ऐसा वचन कहते हैं। क्या कहते हैं आगे सुनिए। कहिए काह कही जाई न बाता। हम क्या कहें, कुछ बात कहते हुए नहीं बनता है,
जम कर धार कियो बरियाता। बारात तो जैसे यमराज की सेना आई है, यमराज का जो है यमराज की बारात है। बरु बोराह और दूल्हा पागल है और बैल पर सवार है। सांप कपाल और राखी उसके गहने हैं। व्याल कपाल विभूषण छारा, यानी शंकर भगवान का वर्णन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि दूल्हा तो पागल है और बैल पर सवार है। सांप चारों तरफ सांप लपेटे, भाई मोर की सांप का था और सांप का मोर था और सांपे का जो है उनका मुकुट था और उसके बाद कंकन भी सब कुछ सांप ही का था उनका है। तो क्या नाम है, बाघंबर पहने हुए थे। देखिए ना फोटो में बनाए हैं कि ये जो है कैसे बाघंबर पहने हुए हैं और गले में मुंडमाला पड़ी हुई है। तो इस तरह से वो आए थे। तो बच्चे कहाँ तक देख के चले जाते, बच्चे तो भाग गए। वो जाके बता रहे हैं कितन चार व्याल कपाल भूषण नगन जटिल भयंकरा संग भूत प्रेत पिचास जोगिन विकट मुख रजनी चरा। जो जियत रहि बरात देखत पुण्य बढ़ते ही कर सही। देखहि सो उमा दिवाहु घर घर बात असलरिकन कही। दूल्हे का शरीर पे राख लगी है, सांप और कपाल के गहने हैं। वो गंगा वह नंगा है, जटाधारी है और भयंकर है और उसके साथ भयानक मुख वाले भूत प्रेत पिशाच योगिनियाँ और राक्षस हैं। जो बारात को देखकर जीता बचेगा, यानी जो जिंदा बच जाएगा बारात देख करके, सचमुच उसके बड़े ही पुण्य हैं। बहुत पुण्य रहेगा तभी वो जिंदा बचेगा। नहीं तो यमराज की पूरी सेना आई है और वही पार्वती का विवाह देखेगा। लड़कों ने घर घर बात यही कही। समुझी महेश समाज सब जननी जनक मुस्काही। बाल बुझाए विविध विधि डर हो डर नाई। तो लोगों ने बच्चों को समझाया कि नहीं आप लोग डरो मत, शंकर भगवान ऐसे ही हैं। शंकर भगवान के बारे में वो लोग जानते थे। उन्होंने बताया कि शंकर भगवान तो इसी तरह के रहते हैं। मैं सो शिवाजी को समाज समझकर सब लड़कों को माता पिता मुस्कुराते हैं और उन्हें बहुत तरह से समझाया कि निडर हो जाओ, डरने की कोई बात नहीं है। तो तुम लोगों को कोई परेशानी से नहीं आएगी। ले भगवान बारात ही आए दिए सब ही जनवास सुहाई। मैना शुभ आरती सवारी संग सुमंगल गावही नारी। जो लोग अगवानी करने गए थे वो लोग बारात को लेकर के आए। उन्होंने सबको सुंदर जनवासे में ठहरने का जगह दे दिया। सब लोग ठहर गए जाके। मैना माता जो पार्वती जी की माता थी ने शुभ आरती बनाया। आरती सजा के और उनके साथ स्त्रियां उत्तम मंगल गीत गाने लगी कि बारात आ गई है, चलो आरती कर जाते हैं। और बढ़िया से गाना गाते हुए बढ़िया आरती लेकर के सोने की थाली में बढ़िया आरती लेकर के गई। तो कंचन थार सोहबर पानी परिछन चली हरहि हर सानी। तो शंकर भगवान का आरती करने के लिए गई। विकट भेष रुद्र ही जब देखा। जब उन्होंने विकट भेष रुद्र बाबा शंकर भगवान का जो उन्होंने विकट भेष देखा, सांप लपेटे हुए हैं और जो है राख लपेटे हुए हैं और चारों तरफ सांप है, मुंह मोर मुकुट सब कुछ सांप का ही है। कंकन है, कपड़ा पहने नहीं है, बागंबर छाला लपेटे हुए हैं। ये सब कुछ देखा। अबलन उर भय भय विषेखा। औरतों के मन में बड़ा जो है भय कैसे उत्पन्न हो गया है। तो बड़ा भारी भय उत्पन्न होने के बाद भैया मैना जी जो तो भाग के जाके भागी भवन बैठी अति त्रासा। डर के जाके घर में छिप के बैठ गए।
गए महेश जहाँ जनवासा, उनकी आरती नहीं हो पाई। महेश जी जनवासा में फिर चले गए। मैना हृदय भयउ दुख भारी, मैना के हृदय में बहुत दुख हुआ। लीन बोली गिरी से कुमारी, तब जो है उन्होंने अपनी बेटी को बुलाया, पार्वती जी को बुला के जो है ये बात कहने लगी। क्या कहीं, अधिक स्नेह गोद बैठारी, अपने बिटिया को गोद में बैठा लिया। और श्याम सरोज नयन भरे बारी, उनकी आंखों में आंसू आ गया, रो रही हैं। यही विधि तुम ही रूप अस दीना, जिस भगवान ने, जिस ब्रह्मा जी ने तुमको ऐसा रूप दिया है, ते ही जड़ बरु बाउर कस कीना, उसने जो है तुम्हारा पति जो है ऐसा बौराह पति है कैसे ले दिया, मूर्ख द्वार दूल्हे को बावला कैसे बना दिया उन्होंने। कस कीन बरु बौराह विधि जेहि तुम ही सुंदरता दई, सो फल चहई सुर तरहि सो बर बस बबूर ही लागही, तुम सहित गिरते गिरो पावक जरो, जल निधि महु परो गरु जाऊं अपजस होई जग, जीवत विवाह न करो। जिस विधाता ने तुमको सुंदरता दी, उसने तुम्हारे लिए बर बावला कैसे बनाया। जो फल कल वृक्ष में लगना चाहिए था, वो जबरदस्ती बबूल में लग रहा है। मैं तुम्हें लेकर पहाड़ से गिर पड़ूंगी। गिरते गिरों मैंने पहाड़ से गिर पड़ूंगी, पावक जलों मैंने आग में जल जाएंगे, जलनिधि महु पड़ो समुद्र में कूद जाएंगे। पहाड़ से गिर पड़ूंगी, आग में जल या समुद्र में कूद जाऊंगी। चाहे घर उजड़ जाए और संसार भर में अपकीर्ति फैल जाए, सारे संसार में बेइज्जती हो जाए, लेकिन मैं जीते जी इस बावले से तुम्हारी विवाह नहीं करूंगी। भई विकल अबला सकल, दुखित देख गिर नारी, कर विलाप रोदती बदती सुतासने समार। जब लड़की की माँ ही दुखी है, वही रो रही है, तो सारी औरतें भी और दुखी हो गई। और तब जो है मैना अपने कन्या को स्नेह से याद किया और याद करके विलाप करती हुई, रोती हुई कहती है, नारद कर मैं काह बिगारा, भवन मोर जिन बसत उजारा, अस उपदेश उमहि जिन दीना, बौरे बरहि लागी तपुकीना। एक्चुअल में जो साधु सन्यासी होते हैं वो हमारा हाथ देखते हैं, वो हमारा व्यवहार देखते हैं, और जो कुछ ब्रह्मा का लिखा हुआ है वही बताते हैं। वो केवल बताते हैं, वो केवल एक्सप्लेन करते हैं, वो कुछ करते नहीं हैं। लेकिन अब हम लोग सोचते हैं कि इन्होंने क्या कर दिया। तो ये कह रही हैं कि नारद का मैंने क्या बिगाड़ा था, जिन्होंने मेरा बसता हुआ घर उजाड़ दिया। नारद जी ने थोड़े उजाड़ा, जो कुछ लिखा था वही उन्होंने बता दिया था कि इसके हाथ में ऐसी रेखा पड़ी हुई है, तो वो चीज़ जो है उन्होंने बता दिया था खाली। ये थोड़े उन्होंने अपने से बसता हुआ घर या कुछ लिख दिया था उन्होंने। जिन्होंने पार्वती को ऐसा उपदेश दिया जिससे उस बावले वर के लिए उन्होंने तप किया। वो कह रहे हैं कि नारद जी के कहने से उसने तपस्या किया था, तो ऐसे बौराह पति के लिए। तो ये जो है वो बहुत दुखी होकर ये कह रही हैं, साचे उनके मोहन माया, उदासीन धन धाम न जाया, पर घर घालक लाजन भीरा, बाज की पाव बाज की जान प्रसव कह पीरा। सचमुच उनके भीतर न मोह है, न माया है, न धन है, न घर है,
न स्त्री है, वे सबसे उदासीन हैं, इसी से वे दूसरों का घर उजाड़ने वाले। यहाँ आरोप बेकार में नारद जी पे लग रहा है। नारद जी ने तो वही बताया जो उसके हाथ में लिखा हुआ था, तो वही बताया था, लेकिन हम लोग सोचते हैं, हम लोग अपने मानव के तरीके से उन्होंने सोचा और उन्होंने नारद जी को कहने लगी कि नारद जी घर उजाड़ने वाले हैं। उन्हें न तो किसी की लाज है न डर है, भला बाँझ स्त्री प्रसव की पीड़ा क्या है, यानी जो दुख नहीं भोगा है, जो कुछ समस्या नहीं समझा है, जो परिवार में नहीं रहा है, वो परिवार के बारे में क्या जाने। यहाँ कहने का मतलब ये है, जननी है विकल बिलो की भवानी, बोली जुग जुत विवेक में जुबानी। तब पार्वती माता ने देखा, जब माँ देखा कि माँ जो है बहुत दुखी है, तब वो बोलने लगी और कह रही हैं कि अस विचारी सोचे हिम्मती माता, हे माता ऐसा विचार करके मत सोचो, सो न डरे जो रचे विधाता। वह डर नहीं सकता है, वो हट नहीं सकता है, जो विधाता ने रच रखा है वो हट नहीं सकता है। नारद जी ने तो सिर्फ जो है जो विधाता ने रच रखा था उसी को बताया था। कर्म लिखा जो बाउर ना हूँ, तो कत दोष लगाई काहूँ। अगर हमारे किस्मत में, हमारे भाग्य में यही लिखा हुआ है, जो बाउर ना हूँ है, मतलब ये बावलापति है, ये लिखा हुआ है, तो किसी भी दोष क्यों लगा रही है। तुम सन मिटही की विधि के अंगा, तुम्हारे कहने से ये सब विधि का लिखा हुआ मिट हो ही जाएगा। माठ व्यर्थ जनी लेहु कलंक। हे माता, व्यर्थ में अपने ऊपर कलंक मत लो कि तुम साधु सन्यासी के ऊपर ऐसा आरोप लगाओ। ये व्यर्थ कलंक सब लोग कहेंगे कि ये मैना देवी ने व्यर्थ में नारद जी को कलंक लगाया, तो ऐसा मत लो। जनी लेहु मातु कलंक करुणा परिहरऊ, अवसर नहीं दुख सुख जो लिखा, लीलार हमरे जाब जह पाऊब तही। सुनी उमा वचन विनीत कोमल सकल अबला सोचहि, बहुभांति विधि लगाई दूषण नयन बारी विमोचहि। हे माता, कलंक मत लो, रोना छोड़ो, यह अवसर विचार करने का नहीं है। मेरे भाग्य में जो दुख सुख लिखा है, मैं उसे जहाँ जाऊंगी वहीं पाऊंगी। पार्वती ऐसे विनय भरे कोमल वचन सुन करके सारी स्त्रियां सोच करने लगी और भांति भांति से विधाता को दोष दे करके आंखों से आंसू बहाने लगी। जब नारद जी को पता लगा कि पार्वती जी की माता जी बहुत दुखी हैं, और तो वो खुद आए, वो और सप्त ऋषि दोनों लोग आए और आके उन्होंने जो कुछ बताया अब हम लोग आगे सुनेंगे। तेही अवसर नारद सहित और ऋषि सप्त समेत, समाचार सुनि तो हिमगिरी गवने तुरत निकेत। इस समाचार को सुनते ही हिमाचल उसी समय नारद जी और सप्त ऋषियों को साथ लेकर के अपने घर गए और जाके उन्होंने बताया, क्या बताया। तब नारद सब ही समुझावा, पूर्व कथा प्रसंग सुनावा। नैना सत्य सुनहु मम बानी, जगदम्बा तव सुता भवानी। तब नारद जी ने पूर्व जन्म की पूरी कथा बताया और कहा, समझाया कि हे मैना देवी, तुम मेरी सच्ची बात सुनो। तुम्हारी यह लड़की साक्षात जगजननी भवानी, अजा अनादि शक्ति अविनाशिनी, सदा शंभु अर्धंग निवासिनी।
जग संभव पालन लय करनी, निज इच्छा लीला बकुधरनी। यह जन्मा है, अनादि है, अविनाशिनी शक्ति है, सदा शिव जी के अर्धंग में ही निवास करती है। ये जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाली है और अपनी इच्छा से ही लीला शरीर धारण करती है। जन्मी प्रथम दक्ष गृह जाई, नाम सती सुंदर तनु पाई। ताऊ सती शंकर ही विवाही, कथा प्रसिद्ध सकल जग माही। पहले ये दक्षे घर में जाकर जन्मी थी और इनका सती नाम था। बहुत सुंदर शरीर पाया था, वहाँ भी सती शंकर जी से ही ब्याही थी और यह कथा सारे जगत में प्रसिद्ध है। एक बार आवत सिय संगा, देखे रघुकुल कमल पतंगा। भयउ मोह शिव कहान कीना, भ्रम बस भेषु सिय कर लीना। एक बार इन्होंने शिव जी के साथ आते हुए राह में, यानी जब वो कुंभोजी ऋषि के यहाँ से राम जी के बारे में सुन के आ रहे थे वापस, तो वो कहानी हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। तो वही कहानी ये बता रहे हैं कि एक बार इन्होंने शिव जी के साथ आते हुए राह में रघुकुल रूपी कमल के सूर्य श्री रामचंद्र जी को देखा था। तब इनको मोह हो गया था और इन्होंने शिव जी का कहना न माना। शिव जी तो बहुत समझाए थे, लेकिन ये परीक्षा देने चली गई थी, तो कहना नहीं माना और भ्रमवश सीता जी का वेश धारण कर दिया। सिय भेषु सती जो कीन तेहि अपराध, शंकर परिहरि हर बिरह जाई। बहोर पितु के यज्ञ जोगानल जली, अब जनमी तुमरी भवन निज पति लागी। दारुण तप किया अस जानी, संशय तजहु गिरजा सर्वदा शंकर प्रिया। सती जी ने जो सीता का वेश धारण किया, उसी अपराध के कारण शंकर जी ने उनको त्याग दिया। फिर शिव जी के वियोग में ये पिता की यज्ञ में जाकर के वहीं योगाग्नि से भस्म हो गई। तब इन्होंने तुम्हारे घर जन्म लेकर के पति के लिए कठिन तप किया, ऐसा जानकर संदेश छोड़ दो। पार्वती जी तो सदा ही शंकर जी के प्रिया यानी अर्धांगिनी हैं। सुनी नारद के वचन तब सब कर मिटा विषाद, क्षण महु व्यापउ सकल पुर घर घर यह संवाद। तब नारद जी के वचनों को सुनकर के सबका विषाद मिट गया, सबका दुख मिट गया। वो लोग समझ गए कि पार्वती माता क्या है और क्षण भर में यह समाचार सारे नगर में घर घर में फैल गया। सब लोग आपस में बात करने लगे, बताने लगे कि पार्वती माता क्या है। अगले वीडियो में हमारा जो शंकर भगवान के विवाह का वीडियो होगा, इसको आप लोग जरूर देखिएगा, क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। इसमें द्वार पूजा, विवाह मंडप, पारिग्रहण आदि कार्यक्रम शामिल होंगे। भगवान शिव के विवाह में आप सभी आमंत्रित हैं। धन्यवाद।